हमारे जैन समाज के एक ऐसे गौरव जिन्होंने न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि काजल की कोटड़ी के अंदर बेदाग व्यक्तित्व जिनका रहा, ऐसे गुलाब चंद कटारिया जी इस समय पंजाब की धरती पर प्रथम नागरिक के रूप में, माननीय राज्यपाल श्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन्हें आह्वान करता हूं, ये आए और यहाँ पर इन लोगों के अंदर एक नई चेतना का संचार करे। माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी। मेरा आज सौभाग्य है यह ईश्वर की महान कृपा है जिसके कारण से इस विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम में लोकेश मुनि जी की कृपा से मेरे अनुसार कार्यक्रम एडजस्ट किया उन्होंने। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापन। आज हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गोविंद जी संत यहाँ विराजमान है, आपके चरणों में वंदन। अभयदास जी विराजमान हैं, उनके चरणों में वंदन। आदरणीय लोकेश गुप्ता जी, लोकेश के आचार्य महोदय, वास्तव में इस भारत की धरती की ही कमाल है कि यहाँ कोई न कोई माँ अपने गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा करती है जो इस भारत की महान संस्कृति को सब प्रकार के झंझटों में से निकालने का प्रयत्न करती है। वास्तव में पूज्य संत यहाँ बैठे हैं, उनके चरणों में वंदन। कोई न कोई तो इस धरती का कमाल है। 1012 वर्षों से संघर्ष और बलिदान देने के बाद भी इस सनातन के बीज को गुम नहीं होने दिया, जिंदा रखा, जिसके कारण से आज फिर से पेड़ खड़ा हो रहा है। आदरणीय पवन जिंदल जी जो मेरे परिवार के मुखिया हैं, मैं भी उसी परिवार में बड़ा हुआ हूँ और आज अगर मैं कुछ हूँ थोड़ा बहुत, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मेहरबानी के कारण से मुझे जो संस्कार मिले उसको मैंने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया और उसके कारण से आज एक महामहिम जैसा पद। वैसे मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, श्याम जी ओझा जी के साथ वर्षों तक काम किया। मैं अपने आप को अभी भी महामहिम नहीं मानता हूँ, मैं एक श्रावक मानता हूँ जैन धर्म का, और उसी ढंग से मैं अपना काम करता हूँ। गुरुजी, वास्तव में ये जो आपने प्रयत्न किया, समाज तो सहयोग करता है। सहयोग लेने वाला व्यक्ति अगर दमदार हो तो इस समाज में सब कुछ करने की क्षमता है। ये जो आपके जीवन की 2005 से जिस यात्रा को आपने शुरू किया अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से 28 अक्टूबर से, और उसके बाद ये काफिला आगे धीरे धीरे चला, तो मैं सोचता हूँ जब हमारा सोच संपूर्ण मानवता का हो, मानवता का कल्याण का हो, तो ईश्वर कहीं न कहीं से जुगाड़ बिठाता है। जो गोविंदा, आपने जो कहा है, इस भारत में अगर कोई कमी रह गई तो हम धर्म के प्रति तो बहुत ही समर्पित हो गए, लेकिन शक्ति की उपासना करना छोड़ दिया। ये जो बीज बचा है ना, ये शक्ति की उपासना करने वाले लोगों के बलिदान से बचा है। इसका मतलब अहिंसा भी आवश्यक है। और मैं सोचता हूँ भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन सब ने इसको प्रमाणित किया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस पौधे को आपने लगाया है, ये पौधा भारत की उस महानता को दुनिया में पहुंचाने में सफल हो रहा है। और आपको जो युवाओं में भी भाषण देने का सौभाग्य मिला, विवेकानंद जी को तो एक धर्म संसद में मिला, आपको इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी, अमेरिका के पार्लियामेंट में भी, कनाडा की पार्लियामेंट में भी, यूएनओ में भी, धर्म संसद में भी,
तो वास्तव में ये जो है, ये जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको सिखाया है, व्यक्ति तो हम सब एक से ही हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी के मशीन में कोई दूसरा नया पुर्जा नहीं है जो आपके और मेरे अंदर है, लेकिन हम अपने पुर्जे की ताकत को पहचान नहीं पाते। जिसने इसको पहचानने का प्रयास किया वो उस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गया। तो वास्तव में अगर ये सब सहयोगी नहीं मिलते तो आप इस प्रोजेक्ट को खड़ा नहीं कर सकते। पर ये सहयोगी किस लिए मिले कि आप सहयोग पाने के योग्य व्यक्ति नजर आए, इसलिए समाज ने आपका सहयोग किया। और आज भी जो लोग सहयोग करेंगे आगे भी, वो इसी कारण से करेंगे। मैं भी, मेरे को भी राजभवन में कुछ पैसा मिलता है, मैं 10 लाख रुपया अपनी ओर से इसमें भी देता हूँ। और मैं सब बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि अगर वास्तव में दुनिया में कहीं शांति, अमन, चैन स्थापित होगा तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पे ही होगा। हम जो कहते हैं अपरिग्रह अपरिग्रह, अगर ये अपरिग्रह का पालन कर दे तो ये संघर्ष होगा ही क्यों। मेरी इच्छा होती सारी दुनिया पे राज करने का, इसका मतलब अपरिग्रह कहाँ हुआ। मैं इतने कपड़े अपने अंदर रखता हूँ कि उनका नंबर ही नहीं आता है तो भी दबाए बैठा रहता हूँ। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। हमारी संस्कृति कहती है जितना कम से कम में अपना गुजारा हो जाए। प्रकृति का दोहन करना महापाप है। अगर ये समझ आ जाए ना तो न कोई भूखा रहेगा न कोई असहाय रहेगा। तो वास्तव में आचार्य श्री आपने जो प्रयत्न किया उसके कारण से दुनिया के लोगों को भी ये एहसास हुआ है, और दुनिया के लोग अगर आपको प्यार करते हैं ना तो आपके इन सिद्धांतों के कारण से प्यार करते हैं, आपकी आकृति को प्यार नहीं करते। ये जो ताकत है वो इसमें है। तो वास्तव में ये जितने सहयोगी अनिल जी और सब जो मुझे मिलते रहे, ये जो सब जिस प्रकार से जुड़े, अभी तो कई लोग हैं पर आपका मेरा समय का कमिटमेंट था कि 9:30 बजे, क्योंकि, और मैं आचार्य जी का बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरे फ्लाइट के टाइम टेबल के अनुसार आज आप सबको यहाँ तकलीफ दी है, बाकी आपका तकलीफ का ये समय नहीं था, और इसके कारण से उन्होंने हुक्म भी फरमा दिया। वो अहिंसा की बात भी पढ़ते, पूरे हेडमास्टर भी हैं। क्या आपको जाना नहीं है? तो ये जो सामान्यतः, तो वास्तव में प्रभु सब प्रकार की शक्ति हमारे इस ढांचे में देता है। केवल और केवल इसको समझने की जिसकी इच्छा होती है। भगवान महावीर ने कहा था बाहर मत देखो, अंदर ही है जो कुछ है। जो अगर कुछ कर सकते हो तो इससे कर सकते हो। तो मैं सोचता हूँ ये जो भगवान महावीर के जो 5 महाव्रत हैं, उन्होंने वास्तव में इंसानियत को समझा दिया। और हमारे देश ने है ना, एक तरह से विश्व को कुटुंब मानने वाला दुनिया का कोई देश नहीं है। हम मानव ही नहीं, प्रत्येक प्राणी और यहाँ तक पेड़ और पौधों को भी भगवान का स्वरूप और अंश मान करके उसकी रक्षा करने का कोशिश करते हैं। बहुत सौभाग्य और बहुत आनंद आ रहा है में कि आर्मी के इतने अधिकारी किसी एक छोटे से फंक्शन में, जिसका कोई पहला टाइम तय नहीं था, तो ज़बरदस्ती तय किया इन्होंने, फिर भी इतने लोगों को देश के, जिन्होंने देश के लिए भारत का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आज़ादी के बाद भी जो संघर्ष हुआ है, और जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगा के लिए सब कुछ दे करके भी इसका जो मान बढ़ाया है ना, भारत का 140 करोड़ लोग आज सबसे ज़्यादा अगर किसी का सम्मान करते हैं तो इनका सम्मान करते हैं। हम सुरक्षित इसलिए हैं कि ये अपनी जान कुर्बान करके भी देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो आप और हमको भी ये संदेश तो यही देते हैं कि हम सीमा पर सुरक्षा कर सकते हैं, तुम अंदर तो देश की सुरक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर यही नहीं कर सकते हो तो फिर क्या सोचे? तो मैं सोचता हूँ कि आचार्य जी आपने जो पूज्य संत ने जो कहा है ये हकीकत है। धर्म की रक्षा भी शक्ति के बिना नहीं होती,
और इसलिए हमने, इस देश ने हमेशा शक्ति की आराधना की है। भगवान राम भी अगर लंका जाने लगे तो रामेश्वर में पहले ईश्वर के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के उस कार्य के लिए निकले, इसलिए सफलता मिली। तो मैं सोचता हूँ जब मन पवित्र नहीं होता है तो विचार पवित्र आ ही नहीं सकते हैं। तो वास्तव में आचार्य लोकेश मुनि जी, आपका धन्यवाद मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो क्योंकि यहाँ महामहिम हो गया, पर मैं महामहिम नहीं हूँ। मेरे को ये पद मिला है तो मैं इसे हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक जैन श्रावक हूँ। मुझे जो बचपन में सिखाया है उसका जीवन में पालन करने का प्रयास करता हूँ। राजनीति के क्षेत्र में भी मैंने 45 साल उसकी ईमानदारी से पालना की है। तो कोई न कोई ईश्वर कृपा तो है, बिना ईश्वर कृपा के शायद ये संभव नहीं हो सकता है। आप सब पधारे हुए बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये जो अहिंसा विश्व भारती है और इसका जो विश्व शांति केंद्र है, ये भारत का एक ऐसा आधार स्तंभ बने जो दुनिया के हर जगह और हर जगह वास्तव में इसको लोग देखने और समझने के लिए आए कि है कोई भारत की धरती अलग, जो भगवान राम को भी कौशल्या की कोख से पैदा करने की ताकत रखता है, दुनिया में कोई नहीं रखता है। तो यहाँ जो कुछ भी भगवान आते हैं ना, वो माँ की कोख से आते हैं, हवाई जहाज में से उतर के नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि हम समझें इसको और करने का प्रयास करें। आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरा 9:30 बजे जाने का कार्यक्रम था, तो मैंने आपको काफ़ी कुछ तंग किया है। माफ़ी चाहते हुए आचार्य श्री आपका फिर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देने की क्षमता तो रखता नहीं, ना मेरी कोई क्षमता है। आपने जिस छोटी सी उम्र में अपना घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके इस रास्ते को अपनाया है और इस रास्ते को भी दुनिया में ले जाने के लिए आपने व्हीकल का सहारा लेकर के दुनिया को भी भारत क्या है इसको केवल अपने तक सीमित मत रखो, सारी मानवता को समझाने का प्रयास किया, उस रास्ते पर आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।